हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तेलुगु में एक अच्छे क्राइम थ्रिलर कॉन्सेप्ट के साथ आई दक्षिणा मूवी की कहानी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको और किसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिना कोई देरी किए चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में विशाखापट्टनम शहर में एक रात सिरी नाम की लड़की ऑफिस खत्म होने के बाद घर जाने के लिए कार पार्किंग एरिया में आती है। तभी पहले से कार में बैठा एक अनजान व्यक्ति बाहर निकलता है और सिरी के सिर पर रॉड से वार करता है। सिरी बेहोश हो जाती है। तब वह व्यक्ति उसे कार की डिक्की में डालकर शहर के बाहरी इलाके में ले जाता है। इसी बीच सिरी को होश आ जाता है जब वह व्यक्ति एक सुनसान जगह पर कार रोककर सिरी को मारने के लिए डिक्की खोलता है। तब सिरी डिक्की में पड़ी आयरन रॉड से उसके सिर पर मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति सिरी को पकड़कर बुरी तरह पीटता है और फिर अपने पास रखी धारदार रंपा से उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वह उसकी बॉडी पर गर्दन की जगह क्वेश्चन मार्क का निशान बनाता है और सिर लेकर वहां से एक साइको की तरह चला जाता है। अगले सीन में अगली सुबह यह हत्या खबर बन जाती है और सभी टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है कि एयू कैंपस के पास एक युवती की बिना सिर की लाश मिली है। हत्यारे ने उसके हाथों में कीलें ठोक दी और गर्दन काटकर सिर ले गया। सिर की जगह क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया? असल में यह क्वेश्चन मार्क किलर कौन है और उसका मकसद क्या है, यह जानना जरूरी हो जाता है। इस बीच पुलिस ऑफिसर दिव्या अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है और वहां सुराग खोजने लगती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि लाश किसकी है। दूसरी तरफ वही किलर एक होटल में बैठा टीवी पर यही खबर देखता है। वह अपनी बैग में रखे सिरी के सिर को देखकर हंसता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस को पता चलता है कि वह लाश सिरी नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। इसी समय मूवी में एक और मुख्य किरदार दक्षिणा की एंट्री होती है। दक्षिणा नशे में धुत होकर टीवी पर यही खबर देखती है और गुस्से में हैदराबाद से विशाखापट्टनम आ जाती है। वह सिरी के घर का पता लगाकर वहां पहुंचती है और घर के सामने की एक कैफे में बैठकर सिरी के घर की ओर देखती रहती है। उसी शाम सिरी के घर से जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। जब दक्षिणा घर के अंदर जाती है तो देखती है कि एक पार्सल बॉक्स में सिरी का सिर रखा हुआ है। यह देखकर सिरी के माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। दक्षिणा पार्सल देखकर तय करती है कि इसे घर तक पहुंचाने वाला कौन है, इसका पता लगाएगी। वह कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के लिए कैफे में जाती है और सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर दिव्या को भी इस पार्सल की खबर मिलती है। वह अपनी टीम के साथ सिरी के घर पहुंचती है और सिरी का सिर देखकर हैरान रह जाती है। फिर वह कैफे जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन कैफे के मालिक ने उसे बताया कि उससे पहले ही शॉर्ट हेयर वाली एक लड़की आई थी जिसने खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर फुटेज ले गई। सीसीटीवी फुटेज में दिव्या को दक्षिणा नजर आती है। वह उसकी फोटो लेती है और देखती है कि एक अनजान व्यक्ति सिरी के घर पार्सल छोड़कर गया था। दिव्या अपनी टीम को उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि यह शॉर्ट हेयर वाली लड़की कौन है। समय कट करके उसी रात दक्षिणा बहुत मेहनत करके उस आदमी को पकड़ लेती है जिसने सिरी का सिर वाला पार्सल उसके घर पहुंचाया था। दक्षिणा उसे बुरी तरह मारती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछती है, किसने तुम्हें यह पार्सल उस घर में देने को कहा, सच बताओ। तब वह आदमी कहता है, मैडम ड्रग्स मेरी कमजोरी है, ड्रग्स खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और जब मैं बुरी तरह तड़प रहा था तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसने एक एड्रेस दिया और कहा कि यह बॉक्स उस घर में देकर आ जाओ। इसके बदले उसने मुझे ड्रग्स भी दिए, इसलिए मैंने बॉक्स में क्या है यह पूछे बिना ही उसे जाकर उस घर में दे दिया। मुझे नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या है। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम भी उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां ऑफिसर दिव्या उसे कड़ी पूछताछ करती है। वह आदमी रोते हुए वही बात दोहराता है और कहता है, मैडम सच में मुझे इस पार्सल में लड़की का सिर होने का पता नहीं था जब तक मैंने न्यूज में नहीं देखा। यह सुनकर दिव्या उससे पूछती है, जिस आदमी ने तुम्हें पार्सल दिया उसकी उम्र कितनी होगी और वह कैसा दिखता था? वह आदमी जवाब देता है, मैडम उसकी उम्र 50 से 60 साल के बीच होगी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना था और उसके बाल सफेद थे। सबसे खास बात यह थी कि उसका दायां हाथ अधूरा था, हथेली नहीं थी। फिर वह आदमी कहता है, मैंने ये बात उस शॉर्ट हेयर वाली मैडम को भी बता दी थी। तब दिव्या उसे दक्षिणा की फोटो दिखाती है जिसे देखकर वह तुरंत पहचान लेता है और कहता है, हाँ मैडम मैंने इसी को बताया था। उसी रात दिव्या इस केस और दक्षिणा के बारे में सोच रही होती है। तभी सीसीटीवी फुटेज में उसे अपने घर के बाहर दक्षिणा घूमती हुई नजर आती है। वह तुरंत बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहां दक्षिणा नहीं मिलती। इससे दिव्या को शक होने लगता है कि शायद इन मर्डर्स का कोई ना कोई कनेक्शन दक्षिणा से जरूर है। नेक्स्ट सीन में दक्षिणा बाइक पर जा रही होती है। तभी वह सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखती है।
वह उसके पास जाकर पूछती है क्या हुआ। तब वह बच्ची रोते हुए कहती है कुछ गुंडे मेरी दीदी को उठाकर ले गए हैं। यह सुनकर दक्षिणा कहती है तुम रो मत, मैं तुम्हारी दीदी को लेकर आती हूँ। बच्ची ने जो रास्ता बताया उस पर जाकर दक्षिणा देखती है कि कुछ गुंडे उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यह देखकर दक्षिणा को बहुत गुस्सा आता है। वह उन गुंडों को बुरी तरह से पीटकर लड़की को बचा लेती है और उसे दिलासा देकर सुरक्षित भेज देती है। यहीं पर हमें एक अहम बात पता चलती है। दक्षिणा को अपने कुछ पुराने दर्दनाक पल याद आने लगते हैं। वह अक्सर शराब पीती है और किसी गहरे दुख में डूबी रहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दक्षिणा के इस तरह बनने की असली वजह सामने आती है। सीन कट करके एक दिन भीमिली बीच पर उसी पैटर्न में एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सिर गायब होता है और सिर की जगह क्वेश्चन मार्क बना होता है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंच जाते हैं। सभी न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है कि सिरी की हत्या को लोग भूले नहीं थे कि विशाखापट्टनम में एक और लड़की की बेरहमी से हत्या हो गई। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर यह क्वेश्चन मार्क किलर कौन है और पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम क्यों हो रही है। इधर ऑफिसर दिव्या अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचती है और सुराग ढूंढने लगती है, लेकिन किलर कोई भी सबूत छोड़कर नहीं गया होता। वहीं भीड़ को देखकर दक्षिणा भी वहां आ जाती है। जैसे ही दिव्या दक्षिणा को देखती है उसे याद आता है कि उसने इसी लड़की को पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था। दिव्या तुरंत अपनी टीम को आदेश देती है कि इसे पकड़ लो। शेखर नाम का एक पुलिसकर्मी दक्षिणा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय दक्षिणा को एक आदमी दिखता है जिसके सफेद बाल हैं और जिसके दाएं हाथ में हथेली नहीं है। उसे देखकर दक्षिणा को याद आता है कि यही वही शख्स है जिसके बारे में पहले बताया गया था। वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। दक्षिणा को अपनी ओर भागते हुए देख वह रहस्यमयी आदमी भी भागने लगता है। शेखर भी दक्षिणा का पीछा करता है। इस दौरान एक कार दक्षिणा को टक्कर मार देती है जिससे वह सड़क पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ दिनों पहले की घटना में एक दिन एक बस में यात्रा कर रहा सिद्धू नाम का युवक पुलिस को फोन करके कहता है सर बस में एक लाश है, बस अभी अभी मेटल क्रॉस की है। यह बात बस में पीछे बैठा नरसिम्हा नाम का व्यक्ति सुनकर चौंक जाता है। वह पूरी बस में देखकर सोचता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है और इसे नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद सिद्धू मेटल में बस से उतरकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। बस की छत पर सच में एक लड़की की लाश पाई जाती है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसी सीन में खुलासा होता है कि दक्षिणा असल में एक एसीपी पुलिस ऑफिसर है और वही इस केस को हैंडल कर रही होती है। जब दक्षिणा उस लड़की की लाश की जांच करती है तो उसे भी सिर कटा हुआ और सिर की जगह क्वेश्चन मार्क बना हुआ मिलता है। वह समझ जाती है कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं है। वह तुरंत उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपनी टीम को आदेश देती है कि बस जिस रास्ते से आई थी वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करे। दक्षिणा बस में पीछे बैठे नरसिम्हा से भी पूछताछ करती है, जिससे उसे यह पता चलता है कि किलर मेटल में बस से उतरकर चला गया था। यहीं से दक्षिणा इस रहस्यमयी किलर की जांच शुरू करती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिणा उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डॉक्टर से मिलती है और रिपोर्ट चेक करती है। डॉक्टर बताते हैं कि उस लड़की के साथ किसी भी तरह का यौन शोषण नहीं हुआ है, लेकिन उसके सिर पर किसी भारी चीज जैसे हथौड़े या लोहे की रॉड से बहुत ही बेरहमी से वार किया गया, जिससे उसकी खोपड़ी और दिमाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उसी वजह से उसकी मौत हुई। डॉक्टर आगे बताते हैं कि लड़की की मौत के बाद ही उसके शरीर से सिर को अलग किया गया है। यह सुनकर दक्षिणा समझ जाती है कि हत्यारा एक साइकोपैथ है जो बेहद खतरनाक तरीके से हत्याएं कर रहा है। इसलिए वह तय कर लेती है कि इस साइको किलर को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना ही उसका अगला लक्ष्य है। इधर दूसरी ओर किलर एक और लड़की का पीछा करता है। जैसे ही वह लड़की बेहोश हो जाती है किलर उसे अपनी कार में डालकर शहर के बाहर एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाता है। वहां वह अपनी हथौड़े से बेरहमी से उसके सिर पर मारता है। दर्द से तड़पती हुई वह लड़की रोती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन उसकी कितनी भी मिन्नतें करने के बावजूद किलर नहीं रुकता। वह अपनी ही पैटर्न में लड़की को बुरी तरह मारकर उसका सिर काट देता है। इस घटना की जानकारी मिलते ही दक्षिणा अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहां कोई सुराग न मिलने के कारण वह अब तक हुई ऐसी सभी हत्याओं की डिटेल्स इकट्ठा करती है। जांच में उसे पता चलता है कि अलग अलग शहरों में भी इसी पैटर्न की कई हत्याएं हो चुकी हैं। इसलिए दक्षिणा मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। वहां वह कहती है इस किलर का मकसद है कि लोग उसके बारे में बातें करें और उससे डरें, इसलिए वह लड़कियों की हत्या करके हमेशा खबरों में बना रहना चाहता है। उसने साउथ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट हर जगह मर्डर किए हैं और हर बार बिना कोई सुराग छोड़े भाग जाता है। इससे साफ है कि वह एक इंटेलिजेंट साइको किलर
किलर है। तभी एक रिपोर्टर पूछता है, मैडम वह सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है, क्या मर्डर से पहले वह उनका रेप करता है? इस पर दक्षिणा जवाब देती है, नहीं, अब तक जितनी भी लड़कियों की हत्या हुई है किसी के साथ भी रेप नहीं हुआ। इससे साफ है कि वह किलर इम्पोर्टेंट हो सकता है। मानसिक समस्या के साथ साथ शारीरिक कमजोरी की वजह से भी कुछ लोग इस तरह के साइको बन जाते हैं। उसी वक्त वही क्वेश्चन मार्क किलर एक बार में बैठकर शराब पीते हुए यह न्यूज देख रहा होता है। उसके पास की टेबल पर बैठे कुछ लोग भी यही न्यूज देखकर मजाक उड़ाते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, वो साइको किलर इम्पोर्टेंट है, उसे लड़कियों को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला, साला पागल होगा। यह सुनकर किलर को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ दिखाई देने लगते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं कि किलर सिद्धू इस बार हर्षिनी नाम की एक लड़की को किडनैप कर लेता है, लेकिन इस बार वह उसे मारता नहीं बल्कि हंसते हुए कहता है, मैं कोई साइको या इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वह हर्षिनी को डराकर धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे भी बेरहमी से मार देगा। डर के मारे हर्षिनी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हर्षिनी पुलिस स्टेशन में जाकर एसीपी दक्षिणा से मिलती है और कहती है, मैडम जब मैं पार्लर से घर लौट रही थी तब उस साइको किलर ने मुझे किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले गया। वह मुझे मारने ही वाला था कि अचानक एक आदमी आया और उसने मुझे बचा लिया। इतना कहकर हर्षिनी उस आदमी को भी पुलिस स्टेशन में बुला लेती है। यहाँ बड़ा ट्विस्ट ये है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही साइको किलर सिद्धू है। दक्षिणा सिद्धू को देखकर उससे पूछती है, तुम वहाँ उस वक्त क्या कर रहे थे? सिद्धू जवाब देता है, मैं पास के क्वारी पत्थर की खान में सुपरवाइजर हूँ। वह अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है। इसके बाद हर्षिनी कहती है कि उसके माता पिता उसकी राह देख रहे होंगे, इसलिए दक्षिणा एक कांस्टेबल को उसे घर छोड़ने के लिए भेज देती है। उधर दक्षिणा हर्षिनी की बताई हुई जानकारी के आधार पर उस किलर का स्केच बनवाना शुरू करती है। इसी दौरान हर्षिनी जब अपने घर के रास्ते में कॉलोनी की सड़क पर चल रही होती है तभी एक अनजान आदमी उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद वह भी उसी पुराने पैटर्न में उसकी बेरहमी से हत्या करके उसका सिर काट देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब हर्षिनी की हत्या होती है तब सिद्धू पुलिस स्टेशन में ही मौजूद रहता है। असल में हर्षिनी को मारने वाला वही रहस्यमयी व्यक्ति है जिसकी दाईं हथेली नहीं है और जिसके बाल सफेद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस बूढ़े व्यक्ति और सिद्धू का आपस में क्या कनेक्शन है। नेक्स्ट सीन में जब दक्षिणा को हर्षिनी की हत्या के बारे में पता चलता है तो वह हैरान रह जाती है। मीडिया में दिखाया जाता है कि साइको किलर से बचकर पुलिस स्टेशन पहुंची लड़की को भी बचाने में असफल रही। एसीपी दक्षिणा मीडिया की आलोचना सुनकर दक्षिणा भी खुद को दोषी महसूस करती है और बहुत दुखी हो जाती है। दक्षिणा को टेंशन में देखकर सिद्धू अपने मन में खुश होता है और सोचता है, मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूँ मैडम, मैं एक असली मर्द हूँ। इसके बाद वह डरने का नाटक करते हुए दक्षिणा के पास जाता है और कहता है, मैडम उस किलर से उस लड़की को बचाने वाला मैं ही था, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह मुझे भी मार न डाले। मुझे अपने गाँव लौट जाना चाहिए। वह दक्षिणा को अपने पिता का फोन नंबर देकर कहता है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो कॉल करिए, और वहां से चला जाता है। मीडिया में दक्षिणा की और भी आलोचना होती है कि वह हर्षिनी को बचाने में नाकाम रही। यह सब देखकर दक्षिणा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस साइको किलर को कैसे पकड़ा जाए। नेक्स्ट सीन में उसी रात एसीपी दक्षिणा अपने कमरे में सो रही होती है और साइको किलर सिद्धू के बारे में ही सोच रही होती है। आधी रात के समय सिद्धू सीधा दक्षिणा के घर में घुस आता है। वह अपने कपड़े उतार देता है और दक्षिणा के कमरे में जाकर उसे बेहोश करने के लिए नशे की दवा की खुशबू सूंघाता है, जिससे वह गहरी नींद में चली जाती है। सिद्धू दक्षिणा को देखकर कहता है, तुमने कहा था कि मैं मर्द नहीं हूँ मैडम, अब तक मैंने सिर्फ लड़कियों की हत्या की है, लेकिन पहली बार मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाला हूँ, वो भी बिना तुम्हें पता चले। इसके बाद वह अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहन लेता है और जो कुछ भी होता है उसे अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह दक्षिणा के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर उसे उठाकर बाथरूम में ले जाकर बाथटब में नग्न अवस्था में छोड़कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब दक्षिणा को होश आता है तो वह खुद को बिना कपड़ों के बाथटब में देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बहुत कमजोर और परेशान महसूस करती है। फ्रेश होकर नीचे आती है और टीवी पर चल रही खबर देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि तब तक सिद्धू ने उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया होता है। मीडिया में खबरें चल रही होती हैं कि लगातार हत्याएं करने वाला साइको किलर अब एसीपी दक्षिणा की जिंदगी भी बर्बाद कर चुका है। क्या किलर ने दक्षिणा के साथ सच में जबरदस्ती की यह वीडियो असली है या नकली, इसकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, सभी न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स दक्षिणा के घर के बाहर इकट्ठा होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यह सब देखकर दक्षिणा पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी कार लेकर शहर के बाहरी इलाके में चली
चली जाती है और सोचने लगती है कि क्या उसके साथ सच में यह सब हुआ है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ सच में जबरदस्ती हुई है तो वह बहुत भावुक हो जाती है। काफी सोचने के बाद दक्षिणा फैसला करती है कि उसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए। वह अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर अपने इस्तीफे की चिट्ठी दे देती है। उसका सीनियर कहता है, हो सकता है यह वीडियो फेक हो, तुम क्यों इस्तीफा दे रही हो? लेकिन दक्षिणा दुखी होकर कहती है, नहीं सर, यह वीडियो असली है। इसके बाद वह घर लौट आती है। उस रात दक्षिणा घर में अकेले बैठकर सोचती है कि कैसे किलर उसके घर में घुसा और उसने क्या किया। गुस्से में आकर वह घर का गैस सिलेंडर लीक कर देती है और पूरे घर को ब्लास्ट करके जला देती है। मीडिया वाले जो बाहर खड़े होते हैं मान लेते हैं कि दक्षिणा ने अपनी इज्जत लुटने की बेइज्जती सहन न कर पाने की वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन सच्चाई यह होती है कि दक्षिणा की मौत नहीं हुई होती। उस दिन से वह शराब और सिगरेट की लत लगा लेती है और अकेले उस किलर को ढूंढने निकल पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि हैदराबाद में हुई हत्याओं की तरह अब विशाखापट्टनम, वाइजाग में भी वैसे ही मर्डर हो रहे हैं, तो वह किलर की तलाश में विशाखापट्टनम आ जाती है। प्रेजेंट में दक्षिणा के बारे में सब कुछ जानने के बाद दिव्या को समझ में आता है कि वही क्वेश्चन मार्क साइको किलर जिसे दक्षिणा तलाश रही थी अब ये हत्याएं कर रहा है। तभी दिव्या को खबर मिलती है कि अस्पताल में दक्षिणा को होश आ गया है। वह तुरंत अस्पताल जाकर दक्षिणा से मिलती है और कहती है, आपके बारे में ठीक से न जानने की वजह से मैंने आपके बारे में गलत सोचा, इसके लिए सॉरी। असल में इतने दिनों में आपके साथ क्या हुआ? इस पर दक्षिणा जवाब देती है, मैं उस साइको किलर को ही ढूंढ रही हूँ। इस प्रोसेस में मैंने यह पता लगाया कि इन हत्याओं की शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद मैं भीमिली पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां ड्यूटी पर रहे एसआई पुरुषोत्तम से मिली। दक्षिणा के सवाल पूछने पर पुरुषोत्तम ने उसे पूरी कहानी बताई। उसने कहा, जब मैंने भीमिली पुलिस स्टेशन में नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी तब उस इलाके में कई चोरी और बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, लेकिन किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। एक दिन एक महिला मेरे पास आई और अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि वीरभद्रम नाम का एक आदमी है जिसकी पत्नी नहीं है। वह अपने बेटे सिद्धू को अकेले पालते हुए मजदूरी करता है, लेकिन वीरभद्रम को औरतों के प्रति गंदी लत थी। वह किसी भी महिला को देखकर उसे जबरन हासिल करने की कोशिश करता था। उस महिला ने बताया कि एक दिन काम के दौरान वीरभद्रम ने उससे कहा, तेरा पति तो दूसरे गांव गया है, मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा। जब महिला ने उसका विरोध करते हुए उसे खूब भला बुरा कहा तो वीरभद्रम को बहुत गुस्सा आया। उसी रात वह महिला के घर पहुंचा और अपने बेटे सिद्धू से कहा, तू बाहर खड़ा रह। खुद घर के अंदर जाकर उसने उस महिला का बलात्कार किया। महिला ने रोते हुए कहा, साहब, उसकी वजह से कई औरतों की इज्जत लुट चुकी है, लेकिन बदनामी के डर से कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और औरत के साथ ना हो। उसे ऐसा सबक सिखाइए कि वह किसी औरत के करीब ना जा सके। उसकी बात सुनकर मैं पुरुषोत्तम गुस्से से भर गया और वीरभद्रम को पकड़ने उसके घर गया, लेकिन वहाँ वीरभद्रम नहीं था। मैंने उसके बेटे सिद्धू को देखा जो गुड़िया के सिर तोड़कर उनके शरीर को कीलों से दीवार पर चिपका रहा था। यह देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने सिद्धू से पूछा ये क्या कर रहा है तो उसने अजीब तरह से मुस्कुराकर कहा, मैं खेल रहा हूँ। इसके बाद मैंने बहुत मेहनत से वीरभद्रम को पकड़ लिया। गुस्से में आकर मैंने उसकी इतनी पिटाई की कि उसका प्राइवेट पार्ट काम करना बंद कर दे। दूर से खड़ा सिद्धू ये सब कुछ देख रहा था। सीन कट करके दिखाया जाता है कि एक दिन वीरभद्रम अपने बेटे सिद्धू से कहता है कि सड़क किनारे खड़ी एक वेश्या को अपने पास बुला कर लाए। सिद्धू जाकर उस वेश्या से कहता है, मेरा पिता तुम्हें बुला रहा है। वह वेश्या उसके साथ घर आ जाती है। वीरभद्रम उस वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पुरुषोत्तम की पिटाई के कारण उसका प्राइवेट पार्ट काम करना बंद कर चुका होता है। जब वीरभद्रम असफल हो जाता है तो वेश्या उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, जब तुम्हारे पास मर्दानगी नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? वैसे तुम्हें बेटा कैसे हुआ? यह सुनकर वीरभद्रम अपमानित महसूस करता है और गुस्से से जलने लगता है। इस अपमान और पुरुषोत्तम की वजह से हुए नुकसान का बदला लेने के लिए वह एक पक्का प्लान बनाता है। एक दिन वह पुरुषोत्तम को पकड़कर रस्सी से बांध देता है और उसके सामने ही उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करता है। इसके बाद वह पुरुषोत्तम की पत्नी का सिर काटकर वहां से चला जाता है। यह देखकर पुरुषोत्तम दर्द और गुस्से से फूट फूट कर रोता है। उस दिन के बाद से पुरुषोत्तम ने वीरभद्रम को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वह उसे पकड़ लेता है और उसे हथकड़ी लगाकर एनकाउंटर में मारने की योजना बनाता है, लेकिन तभी उसके सीनियर ऑफिसर का फोन आ जाता है। वह फोन पर बात करने
करने के लिए पास में चला जाता है। उसी दौरान वहां पहुंचे सिद्धू ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी लगी होने की वजह से वह हिल नहीं पा रहा था। सिद्धू ने वहीं पड़ी एक तेज धारदार छुरी से अपने पिता की हथकड़ी में बंधी कलाई को काट दिया और उसे छुड़ाकर दोनों वहां से भाग गए। उसके बाद से वीरभद्रम और सिद्धू को किसी ने नहीं देखा। पुरुषोत्तम से यह सब सुनने के बाद दक्षिणा को बड़ा झटका लगता है और वह वहां से वापस लौट जाती है। प्रेजेंट में दक्षिणा ने पूरी कहानी दिव्या को बताई और कहा, अगर उस दिन मैं उस बूढ़े आदमी वीरभद्रम को पकड़ लेती तो उसका साइको बेटा सिद्धू भी मेरे हाथ आ जाता। बचपन से ही उसकी मानसिकता खराब थी। अपने पिता के साथ इतना समय बिताने और पुलिस से नफरत के कारण ही वह यह मर्डर पैटर्न फॉलो कर रहा है। हर बार अपने शिकार की गर्दन काटकर उसे सजा देने के तरीके से मार रहा है। यह सुनकर दिव्या कहती है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं वे वीरभद्रम और सिद्धू दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि असल में महिलाओं को मारकर उनकी गर्दन काटने वाला सिद्धू ही है। सीन कट करके दिखाया जाता है कि क्वेश्चन मार्क किलर ने एक और लड़की की हत्या करके उसकी डेड बॉडी एक ब्रिज के पास फेंक दी है। इस बारे में पता चलते ही पुलिस ऑफिसर दिव्या अपनी टीम और दक्षिणा के साथ वहां पहुंचती है। डेड बॉडी को देखकर दक्षिणा दिव्या से कहती है, यह तीसरी हत्या है। अब तक किलर ने शहर के नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट जोन में हत्याएं की हैं, बस साउथ जोन बाकी है। चौथी हत्या होने से पहले हमें उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएगा। इसलिए साउथ जोन की सभी लड़कियों को सुरक्षा देना जरूरी है। वहीं पास में खड़ी एक कॉलेज गर्ल प्रिया भी ये सब देखती है। वह चाहती है कि कोई और लड़की इस साइको किलर का शिकार न बने, इसलिए वह न्यूज चैनलों के जरिए साउथ जोन की सभी लड़कियों से कहती है कि वे एयू आंध्र यूनिवर्सिटी कैंपस में इकट्ठा हों। प्रिया का प्लान है कि जब साइको किलर वहां आएगा तो सब मिलकर उसे मार डालेंगे। धीरे धीरे साउथ जोन की सारी लड़कियां एयू कैंपस पहुंचने लगती हैं। दूसरी ओर वीरभद्रम को समझ में आता है कि दिव्या और दक्षिणा अब साथ मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह ये बात सिद्धू को बताने के लिए फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। गुस्से में आकर वीरभद्रम दिव्या को मारने का फैसला करता है। वह उसके घर में घुसकर उस पर हमला करता है। तभी वहां दक्षिणा पहुंचती है और वीरभद्रम को रोक लेती है। इस दौरान दिव्या के सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। दक्षिणा वीरभद्रम को बुरी तरह पीटकर एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है और उसे पूछती है, तेरा बेटा सिद्धू कहाँ है? लेकिन वीरभद्रम कुछ नहीं बताता। तब दक्षिणा पुलिस टीम को आदेश देती है कि सिद्धू का स्विच और फोन ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता करे। उधर होश में आने के बाद दिव्या को पता चलता है कि साउथ जोन की सारी लड़कियां एयू कैंपस में इकट्ठा हो चुकी हैं। वह भी उनकी सुरक्षा के लिए कैंपस की ओर रवाना हो जाती है। एयू कैंपस में प्रिया वहां मौजूद सभी लड़कियों से कहती है, अब साउथ जोन की सारी लड़कियां यही हैं। अब देखना है कि वो किलर कैसे हमें मारता है। जैसे ही वो यहाँ आएगा हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। तभी प्रिया के पेरेंट्स का फोन आता है, जिससे बात करने के लिए वह एक कमरे में चली जाती है और यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल सिद्धू पहले ही लड़की के भेष में वहां पहुंच चुका होता है। जैसे ही प्रिया कमरे में जाती है वह उसके पीछे पीछे जाकर उस पर हमला करता है और कहता है, तू मुझे मारेगी, अब मैं तुझे मार डालूंगा। इसके बाद सिद्धू प्रिया को पकड़कर बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जब प्रिया दिखाई नहीं देती तो दिव्या उसे खोजते हुए छत पर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि सिद्धू प्रिया को मारने ही वाला है। वह सिद्धू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धू उस पर भी हथौड़े से हमला करता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है। दिव्या की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बीच पुलिस टीम सिद्धू के स्विच ऑफ फोन की लोकेशन ट्रेस कर लेती है, जो एयू कैंपस ही निकलती है। वहां पहुंचकर दक्षिणा दिव्या की डेड बॉडी देखकर सदमे में आ जाती है। दक्षिणा तुरंत छत की ओर भागती है, लेकिन तब तक सिद्धू प्रिया की भी हत्या कर चुका होता है। गुस्से में भरी दक्षिणा सिद्धू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहां से भाग निकलता है। इसके बाद दक्षिणा उस सीक्रेट जगह पर वापस जाती है जहां उसने वीरभद्रम को कैद कर रखा होता है। वह उसे और ज्यादा टॉर्चर करती है। तभी सिद्धू का फोन आता है और दक्षिणा कॉल रिसीव करके कहती है, तेरा बाप मेरे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत यहाँ आ जा। यह सुनकर सिद्धू गुस्से में आकर कहता है, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ, और कॉल काट देता है। सीन कट करके दिखाया जाता है कि जैसे ही सिद्धू वहां पहुंचता है वह देखता है कि दक्षिणा पहले ही उसके पिता वीरभद्रम को बड़ी ही बेरहमी से टुकड़ों में काटकर मार चुकी है। यह देखकर सिद्धू गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, मेरे पापा को इतनी बेरहमी से मार दिया, असली साइको मैं नहीं बल्कि तू है। गुस्से में सिद्धू दक्षिणा पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन तभी दक्षिणा को वह दर्दनाक पल याद आ जाता है जब सिद्धू ने उसके साथ क्रूरता से दुष्कर्म किया था। यह याद आते ही दक्षिणा
दक्षिणा पूरी ताकत से सिद्धू पर पलटवार करती है। दोनों के बीच काफी देर तक खतरनाक लड़ाई चलती है। आखिरकार दक्षिणा सिद्धू को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। सिद्धू की मौत के बाद दक्षिणा वहां से चली जाती है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी खास कहानी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।